Hello students, welcome back to maths classes. Myself Sonam Srivastava and I am your maths teacher. Now today we are starting the exercise 3.4. Let's begin. The question number 1 is which of the following statement are true? Then हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि विच आर राइट और रॉन्ग। जो भी राइट होगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे ट्रू, एंड जो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा वहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। तो क्वेश्चन यहाँ स्टेटमेंट ए है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। यदि एक नंबर जो है 3 का डिविजिबल है तो क्या वो 9 का भी डिविजिबल होगा? तो जब भी हमें 3 जैसे ये 3 है और 9 क्या है 3 का डिविजिबल है, 9 3 का मल्टीपल है, यानी 3 की टेबल में 9 आता है। जैसे कोई नंबर x है वो 3 से डिविजिबल है, यानी अगर आप 3 से x को डिवाइड करें तो वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है क्या उसको इसी नंबर को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। देन अब हम देखें 6 जो है 6 3 की टेबल में आता है और इसको हम 3 को 6 से डिवाइड करें 3 2 जा 6 तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम 6 को 9 से डिवाइड करें तो ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट्स मीन यहाँ पे क्या होगा फॉल्स। तो हमें एक चीज याद रखनी है, जैसे कभी भी कोई नंबर्स हमें गिवन है, जैसे 3 है एंड अब ये कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है और इसका मल्टीपल जब हमें दिया जाएगा, जैसे 3 का मल्टीपल 9, 9 क्या है 3 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल जो होता है वो कभी भी ये वो स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होगा। अगर हमसे पूछा जाए क्या ये 9 भी डिवाइड होगा तो वो हमेशा फॉल्स होगा। लेकिन जब भी हमें फैक्टर दिया जाए, जैसे है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 तो एंड इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 तो क्या वो 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये राइट है, ये ट्रू होगा। जब हमें किसी का फैक्टर दिया जाए, जैसे 9 का फैक्टर 3 होता है, ये क्या है फैक्टर। जब फैक्टर दिया जाए तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो फैक्टर जो होते हैं उसके इसके जो भी नंबर, जैसे ये x से डिविजिबल है तो इसका फैक्टर जो होगा वो भी इस नंबर से डिविजिबल होगा। लेकिन जब मल्टीपल दिया जाएगा, जैसे हम यहाँ पे 3 जो है x का डिविजिबल है, देन 9x का डिविजिबल होगा या नहीं, तो ये 9 क्या है यहाँ पे इसका मल्टीपल है, तो जब मल्टीपल होगा तो वो फॉल्स होगा। जैसे लेट्स सी द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यदि एक नंबर जो है 9 का डिविजिबल है, जैसे यहाँ पे एक नंबर डिवाइडेड हो रहा है 9 का डिविजिबल है, तो क्या वो 3 का भी डिविजिबल होगा। इट्स मीन तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा या नहीं। तब हम क्या करेंगे, अब हम 9 लिखते हैं तो 9 का फैक्टर 3 क्या होता है, वो 9 का फैक्टर है, 3 इज द फैक्टर ऑफ 9। इट्स मीन जब हमें फैक्टर दिया होगा तो वो स्टेटमेंट राइट होगा। इट्स मीन ये क्या है ट्रू। अब जैसे जो भी नंबर्स 9 से डिवाइड होते हैं, जैसे 9 की टेबल में 18 आता है, 9 2 जा 18 तो ये 9 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। 27 कोई भी नंबर हम ले लेंगे जो 9 से डिवाइड होता है वो 3 से भी डिवाइड होगा। तो जब यहाँ पे और एक छोटा सा वो और लगा सकते हैं, जैसे जब हमें छोटा नंबर हमें दिया गया हो और बाद में बड़ा डिविजिबल पूछा जाए तो वो हमेशा फॉल्स होगा, एंड जब बड़ा नंबर दिया जाए और उसका फैक्टर आ जाए तो वो ट्रू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, एक नंबर जो है वो 18, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। तो इसमें क्या कह रहा है कि इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6, यदि एक नंबर 3 and 6 दोनों का डिविजिबल है, जैसे मान लो वो नंबर x है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्ट डिविजिबल है, एंड 6 का भी एग्जैक्ट डिविजिबल है, तो क्या वो 18 का भी एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, तो वो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये जब ये नंबर को प्राइम नंबर होते हैं, जैसे हमने ये 3.5 में पढ़ा था कि जब कोई दो को प्राइम नंबर हो, ये तब जब दो कोई
को प्राइम नंबर किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे ये x है, ये 3 एंड 6, तो ये को प्राइम नंबर नहीं। अगर ये को प्राइम नंबर होते, जैसे हम ये 2 एंड 5 एक को प्राइम नंबर। जब कोई को प्राइम नंबर किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन यानी इनका प्रोडक्ट 5 2 जा 10, इनका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी इस नंबर को डिवाइड करेगा। तो x जो मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या वो 18 से डिवाइड होगा? 3 × 6 इज 18, तो क्या वो 18 से डिवाइड होगा? जब ये नंबर को प्राइम होंगे तब ये रूल फॉलो होगा, अगर ये को प्राइम नहीं होंगे तो ये फॉल्स होगा। तो 3 एंड 6 ये देखिए को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? यदि कोई दो नंबर हमें गिवन है और उनका कॉमन फैक्टर 1 आता है तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे यहाँ 3 एंड 6 का कॉमन फैक्टर, जैसे 3 का हम करेंगे 1, 3 एंड 6 के फैक्टर जब करेंगे तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? 1, 2, 3, 6। तो हमें यहाँ कॉमन फैक्टर क्या क्या मिलेगा? 1 एंड 3। यहाँ कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी एक है, इट्स मीन ये दोनों क्या है? ये को प्राइम नंबर नहीं है। जब ये को प्राइम नंबर नहीं है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा, इट्स मीन ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, अब हम देखते हैं इसका डी पार्ट। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ, यदि एक नंबर है जो 9 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 10, इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। तो 90 क्या है? 9 × 10। और अगर एक नंबर जो है वो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा? इनके प्रोडक्ट से तभी डिवाइड होगा जब 9 एंड 10 क्या है? को प्राइम नंबर। तो 9 एंड 10 आर को प्राइम नंबर। जब हम 9 एंड 10 को फैक्टर करके देखेंगे तो हमेशा जो कॉमन फैक्टर हमें मिलेगा वो 1 मिलेगा, फैक्टर 1 होगा। इट्स मीन ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर। जब भी हमें को प्राइम नंबर दिया हो और ये कह रहा हो इफ अ नंबर इज, या एक नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा है एंड यहाँ पे अगर एक नंबर x है जो 9 से डिवाइड होता है एग्जैक्ट एंड 10 से भी डिवाइड होता है, तो वो इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। इट्स मीन 90 से भी अगर इसको डिवाइड किया जाए तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। ओके, मूव अहेड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ 2 नंबर आर को प्राइम, यदि हमारे पास 2 नंबर हैं और दोनों को प्राइम है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो उसमें से एटलीस्ट कोई एक जो है वो प्राइम होता है। तो ऐसा नहीं है अगर दो इफ 2 नंबर, 2 कंपोजिट, जैसे हम यहाँ पे हमने ले लिया 10 यहाँ पे हमने लिया 10, सॉरी यहाँ पे दूसरा, जैसे हम यहाँ पे ले लें 15 एंड 16। अब 15 एंड 16 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं एंड ये दोनों को प्राइम नंबर भी हैं। जैसे हम इनको फैक्टर सॉल्व करेंगे तो इनका हमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 मिलेगा। तो ये कंपोजिट नंबर है, दोनों ही कंपोजिट नंबर है और ये नंबर को प्राइम है। जब हम इनका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, जैसे हम इनका कॉमन फैक्टर करते हैं तो ये सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या आएगा? 1, 3, 5, 15। एंड जब 16 का करेंगे कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, देन 1, 2, 4 एंड 8 एंड 16। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या सिर्फ कॉमन मिल रहा है? 1। इट्स मीन ये दोनों क्या है? को प्राइम। कॉमन फैक्टर अगर 1, जिन नंबर का कॉमन फैक्टर 1 आता है वो नंबर क्या होते हैं? को प्राइम। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें क्या मिलेगा? 1। इट्स मीन ये 15 एंड 16 क्या है? को प्राइम नंबर और दोनों ही नंबर कंपोजिट है। तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा? फॉल्स होगा। इफ 2 नंबर आर को प्राइम, अगर 2 नंबर को प्राइम है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोनों ही प्राइम हो।
उनमें से एक प्राइम हो, दोनों ही कंपोजिट नंबर होंगे तब भी वो को प्राइम होंगे, या एक प्राइम एक कंपोजिट होगा तब भी को प्राइम होगा। इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। एंड इफ है इसका पार्ट, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4, all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8। तो वो सभी नंबर जो 4 के डिविजिबल हैं वो 8 के जो नंबर्स 4 से डिवाइड होते हैं वो सभी नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं तो वो 8 से भी डिवाइड होंगे। क्या वो 8 से भी डिवाइड होंगे? तो जो नंबर 4, जैसे 4 की टेबल में 12 आता है, 4 3 जा 12, 12 जो है 4 का एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 4 को 12 से डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, तो 12 जो है 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। बट अगर हम 8 को 12 से डिवाइड करें तो 8 1 जा 8 एंड यहाँ पे हमें 4 रिमाइंडर मिल जाएगा। इट्स मीन जो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं वो सभी नंबर जरूरी नहीं है कि वो 8 से भी डिवाइड हो। इट्स मीन ये क्या होगा, फॉल्स। एंड नेक्स्ट है ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 8 तो मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 4। यस, जो नंबर 8 से डिविजिबल होंगे वो सभी नंबर 4 से भी डिविजिबल होंगे बिकॉज 4 इज द फैक्टर ऑफ 8। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 क्या है, ये मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। तो जब भी हमें कोई छोटा नंबर दिया है एंड उसका मल्टीपल दिया है और मल्टीपल को पूछा जाए कि जैसे छोटे नंबर्स के अगर वो सारे नंबर जो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो क्या वो उसका कोई भी मल्टीपल, यहाँ पे 8 की जगह हमें 4 3 जा 12 दे दिया गया होता, 4 के अगर यहाँ पे मल्टीपल दिए गए हैं तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। बट अगर हमें यहाँ पे 8 जैसे ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 वो सभी नंबर जो 8 से डिविजिबल होते हैं तो 8 का कोई भी फैक्टर दिया जाए तो वो फैक्टर से भी उसके सभी फैक्टर के भी डिविजिबल होगा। जैसे कोई नंबर मान लीजिए 8 का डिविजिबल है, जैसे हमने यहाँ पे जैसे 8 की टेबल में 64 आता है, एक 64 नंबर है जो 8 का डिविजिबल है। तो 8 के जितने भी फैक्टर हैं, 8 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 2 4 एंड 8। तो इनमें से कोई भी फैक्टर हो, जैसे हम 2 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो भी 64 को डिवाइड करेंगे तो ये 64 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 8 तो इसमें दिया ही हुआ है। इट्स मीन जब भी हमें फैक्टर गिवन होंगे इसके, कोई नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसके सभी फैक्टर से भी डिवाइड होगा। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। If a number exactly divides two numbers separately, यदि एक नंबर है वो if a number exact divide two numbers separately, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है, it must be exactly divide their sum। जैसे हम यहाँ लेते हैं 9 एंड 12, तो अगर हम एक इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो भी ये 9 डिवाइड हो जाएगा एंड जब हम इसको 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तब भी ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि इफ अ नंबर, यदि एक नंबर मान ले, हम लेते हैं 3 ले लिया एक नंबर, जो अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है, इफ अ नंबर मान लिया हमने, वो लेट सपोज वो नंबर 3 है, एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, ये दो हम अलग अलग नंबर लेते हैं इनको सेपरेटली डिवाइड करता है। जैसे हम 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो अगर हम इनके सम को भी 3 से डिवाइड करें तो क्या वो डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन अगर 9 प्लस 12 को डिवाइड करें 3 से, देन 12 प्लस 9 इज 21 और 21 3 की टेबल में आता है, 3 7 जा 21, तो वो उनके सम से भी डिवाइड हो जाएगा। यदि कोई नंबर अलग अलग किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो अगर उनके सम को भी उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर, यदि एक नंबर है एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, जैसे ये हमने लिखा यहाँ 7 + 5, ये दो नंबर्स हैं जो 7 + 5 का सम हमने किया, तो ये 12, ये मान लीजिए 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, तो 4 से जब हम इसको करेंगे 4 3 जा 12, हमारे पास ये नंबर है। इफ अ नंबर एग्जैक्टली, यदि एक नंबर जो है द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर के सम को एग्जैक्ट डिवाइड करता है, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड द टू नंबर सेपरेटली, तो क्या वो सेपरेटली भी उनको, जैसे 7 / 4, इनको सेपरेटली अगर अलग अलग डिवाइड किया जाए तो क्या जरूरी है कि ये दोनों अलग अलग भी डिवाइड होंगे? तो ये क्या होगा जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स, बिकॉज वो नंबर उनको सेपरेटली डिवाइड नहीं करेगा। And let's see the next question. Here are two different factor trees for 60. Write the missing number. अब हमें जैसे यहाँ पे ये मिसिंग नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम फैक्टर ट्री समझते हैं। फैक्टर ट्री क्या होता है? जैसे फैक्टर ट्री का मतलब होता है हमें इसको फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टर में किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। जैसे हमें यहाँ पे 30 है, तो इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे? इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, जैसे 30 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 होता है, एंड 10 3 जा हम कहें तो 10 3 जा भी 30 होता है। तो किसी भी एक नंबर को ले लेंगे। 15 2 जा क्या होगा? 15 2 जा, तो यहाँ लिखेंगे 15, यहाँ लिखेंगे 2, 15 2 जा 30, यानी इन दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। 15 2 जा 30 यहाँ पे लिखते हैं। और जब यहाँ पे हमें प्राइम नंबर मिल जाता है तो इसको छोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे। अब 5 3 जा 15, तो 5 × 3, तो 5 यहाँ लिखते हैं एंड 3 यहाँ लिखते हैं। तो जब हमें प्राइम नंबर मिल जाते हैं, बस हमको वहीं पे वो उस ब्रांच को छोड़ देना होता है। जैसे यहाँ पे ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे भी इसको बना सकते हैं, जैसे हमने 30 लिखा, इसको 10 3 जा 30, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 30। ऐसे ही हम यहाँ, अब ये क्या है? ये प्राइम नंबर है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। एंड अब 10 को हम और फैक्टर करेंगे। 10 को किस में तोड़ सकते हैं? 5 2 जा 10, तो बस ये ट्री क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। बस हमें कहाँ तक करना होता है? प्राइम नंबर तक। ये प्राइम नंबर मिल गया। 5 जो है किसी और के टेबल में नहीं आता, 2 भी किसी और के टेबल में नहीं आता, इट्स मीन ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर। अब हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ 6 × 10 करेंगे तो क्या मिलेगा? 60। अब हम 2 × 3, अब यहाँ पे 2 में यहाँ हम क्या लिखें? किससे मल्टीप्लाई करें? देन हमें क्या मिल जाए? 6। तो यहाँ पे अगर हम 2 × 3 करेंगे, देन वी गेट 6। 2 × 3 इज 6। ऐसे हम यहाँ पे क्या लिखें कि हमें 10 मिल जाए, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 10। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बी पार्ट क्या है? अब 60 यहाँ पे है 60, अब 30 इधर लिखा है। 30 को किससे मल्टीप्लाई हम करें कि 60 आ जाए, तो 30 2 जा 60 होता है, तो यानी 30 यहाँ पे क्या आएगा? 2, 30 2 जा 60, इट मीन यहाँ पे क्या होगा? 2। एंड अब यहाँ पे मिसिंग नंबर 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 हो, तो 10 × 3 इज 30, इट्स मीन यहाँ क्या आएगा? 3। एंड अब हम देखते हैं यहाँ 10 है। अब यहाँ इन दोनों मिसिंग नंबर है। अब क्या होता है? 5 2 जा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 10। 5 × 2 इज 10। देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 एंड 2, ये मिसिंग नंबर क्या हो जाएंगे? 5 एंड 2। देन दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। एंड अब इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट और क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।
Okay, thank you watching for this video.